हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ठहर कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम क्लास 10वीं का सब्जेक्ट मैथ के तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, उसमें हमने बहुत से प्रश्नों को देख लिया था, जिसमें 2 पार्ट अभी तक को यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आज के हम इस तीसरे पार्ट में देखेंगे वे सभी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुतायत बार यानी कि बार बार पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चंस के रिवीजन कई बार हुए हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है। आज के इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे 2 अंकों से बनी एक संख्या और उन्हीं संख्याओं को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है, उन दोनों को जोड़ने पर 66 यानी कि 66 प्राप्त होता है, तथा संख्या के अंकों का जो अंतर है वह 2 है, तो वह संख्या में ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तब संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक क्या है, x है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 10x प्लस y, ये संख्या होगा। एवं कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर, यहां पे लिखेंगे एवं अंकों को पलटने पर 10y प्लस का x। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार कि इन दोनों का जो योग है वह क्या है, 66 है। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल का 66। यहां पे देखिए 10x और 1x कितना आएगा 11x, यानी कि 10 1 11x प्लस का 1y 10y 11y बराबर का 11। यहां पर भी 11, यहां पर भी 11, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस का y बराबर क्या आ जाएगा 66। यदि 11 से आप 66 में भाग करेंगे तो 6 बार में क्या होगा, भाग चला जाएगा, अर्थात x प्लस y बराबर क्या आ गया 6। ये समीकरण नंबर क्या हमारा 1। अब देखिए प्रश्न में आगे ये भी कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं की का जो अंतर है वह 2 है। ध्यान दीजिएगा, तथा यदि इन दोनों का अंतर 2 है तो इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि जो x है y से क्या हो, बड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि y x से क्या हो, बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या ले लेते हैं एक बार 2, यानी कि x बड़ा है y छोटा है और इन दोनों का अंतर क्या है 2 है। एवं इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं। एवं यदि हम y को बड़ा माने तो यहाँ पे y माइनस का x बराबर क्या आ जाएगा 2, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न के 2 आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो यहाँ पे 2 कंडीशन प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से समीकरण 1 और 2 को एक साथ हल करेंगे, फिर 1 और 3 को क्या करेंगे एक साथ हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इक्वल का क्या 6,
और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2। ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, x और x कितना हो जाएगा 2x। ध्यान दीजिएगा, x y से y कैंसिल बराबर 6 और 2 कितना होता है 8, 2 चौको 8, अर्थात x बराबर क्या आ गया हमारा 4। ध्यान दीजिएगा, एक x का मान आया क्या 4। अब क्या करेंगे, इस x का मान को समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे। आप लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा यहां पे समीकरण 1 है, यहां पे क्या रखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल क्या 6, y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 4 इक्वल क्या 2। अर्थात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखे हैं ये कि x क्या है दहाई का अंक है और y क्या है इकाई का अंक है। तो यहाँ पे यदि संख्या प्राप्त करना हो या लिखेंगे तब संख्या जो होगा, तब संख्या 10 इंटू का 4 प्लस का 2, अर्थात 10 को 40 प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 42। एक संख्या क्या हो सकता है यहाँ पे 42, क्या हो सकता है 42। अब आइए हम समीकरण 1 और 3 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दूसरा संख्या क्या हो सकता है। अब आगे लिखेंगे एवं समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 3 क्या है y माइनस, अर्थात यहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर का क्या, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एक्स, यहां देखिए एक प्लस में क्या है माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y और y 2y बराबर 6 और 2 कितना होता है 8, 2 से 8 कितने बार कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y बराबर क्या आ गया 4, इससे पहले क्या आया है 2। अब आगे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई का मान क्या है 4 बराबर का 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस का 4, तो x बराबर क्या आ गया 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 4, तब यहाँ पे लिखेंगे, तब संख्या क्या होगा, तब संख्या बराबर 10 इंटू एक्स अर्थात 2 प्लस का 4y 24 होता है। अतः यहां लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या क्या क्या होगा, या तो 24 हो सकता है या 42 होगा 42। अर्थात इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आप इस प्रश्न को अभ्यास जरूर करेंगे, इस प्रश्न को आप एक बार जरूर लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019, 20, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको ये प्रश्न न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब, इस प्रश्न को दोबारा से आपको समझाया जाएगा। आइए इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं, जो कि वह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुतायत बार कई बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न हमें क्या करना है बताना है। ध्यान दीजिएगा, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यदि हम अंश में एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना वह भिन्न x बटे क्या है y है। ध्यान दीजिएगा,
आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम x यानी अंश में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और हर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो यह भिन्न एक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को जब हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ भाग करता है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, अर्थात x प्लस 1 बराबर हो जाए क्या, y माइनस का 1। ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर 1 को पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे प्राप्त होगा x बराबर y माइनस का 2। इस समीकरण नंबर क्या है, इसको 1 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे एवं, यहाँ पे देखिए अगला कंडीशन क्या कह रहा है, एवं हर में एक जोड़ दे तब, यानी कि अंश को वैसे ही रखा जाए, बाकी हर में क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए, तो यह भिन्न 1 बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को क्या करा देंगे, आपस में त्रिया गुणा, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा तो क्या करेगा 2x, और यहाँ पे y प्लस 1 में 1 का गुणा कराएंगे तो y प्लस का 1। यदि हम इसको समीकरण नंबर क्या बना दें, 2 बना दे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, y माइनस का 2 बराबर y प्लस का क्या 1। ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, y माइनस का 2 दूना के 4 बराबर y प्लस का 1। यहाँ पे यदि y को हम पक्षांतर कर दे, 4 को इधर पक्षांतर कर दे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, यहाँ पे y को पक्षांतर करें तो क्या आएगा माइनस का y बराबर 1 प्लस का 4। ध्यान दीजिए, 2y में से 1 y घटाएंगे तो क्या आएगा, 1y बराबर 1 और 4 कितना होता है 5, ये आ गया क्या y बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को यहाँ पे लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस का 2, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 3, अर्थात x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न क्या आ जाएगा, x बटे क्या है y है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 और y के स्थान पे 5, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये देखिए, ये जो प्रश्न है वह 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो ये प्रश्न बहुत ही क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसके साथ हम अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए देखते हैं आज के इस अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, यह कि एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू की आयु क्या करेंगे, वर्तमान में मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष।
अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तब यहाँ पे प्रश्न में क्या बनेगा, तब जो नूरी है उसका वर्तमान आयु 1 से 5 वर्ष पहले x माइनस का 5, सोनू जो है वर्तमान में y वर्ष का है, इससे पहले क्या आएगा 5 वर्ष पहले y माइनस का 5। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु का कितना गुना, 3 गुना है। यहाँ पे यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस का 15। ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम 5 को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 3y माइनस 15 फिर प्लस का 5। तो यहाँ पे x बराबर आएगा 3y माइनस का 15 में से आप 5 घटा दीजिए 10, 15 बड़ा उसके सामने का चिन्ह लग जाएगा माइनस। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 1। अब आगे प्रश्न में ये भी कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना गुना, 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा का 2 गुनी हो जाएगी। चलिए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात वर्तमान में नूरी जो है वह x वर्ष की है, तो 10 वर्ष के बाद कितना आएगा x प्लस का 10 वर्ष। वर्तमान में जो सोनू है वह y वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद y प्लस का 10 वर्ष। अब कह रहा है कि जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना गुना, 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस का 10 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y प्लस का 20। ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान अर्थात x का मान रख देंगे। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखेंगे 3y माइनस का 10, तो 3y माइनस 10 इक्वल क्या आ जाएगा 2y प्लस का 20। ध्यान दीजिएगा आइए इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 3y माइनस 10 इक्वल 2y प्लस का 20। यहाँ पे 2y को पक्षांतर कर देते हैं इधर और 10 को इधर, तो यहाँ पे 3y माइनस 2y बराबर 20 प्लस का क्या आ जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा 3y में से 2y माइनस करें कितना आएगा y बराबर 20 और 10 कितना होता है 30, अर्थात y का मान क्या आ गया 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y माइनस का 10, तो यहाँ पे x बराबर 3y, y के स्थान पे 30 माइनस का 10। ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या आ जाएगा 3 तरीके 9, 90 माइनस का 10, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 80। अतः अब यहाँ पे जो आएगा आंसर यानी कि सोनू नूरी और सोनू का एक वर्तमान आयु क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 80 वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु
20 वर्ष हो गई। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न, इस प्रश्न का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे।